अयोध्या मतलब राम नगरी, जहां पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और खास बात यह कि पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी मंत्रिमंडल की बैठक अयोध्या में आज हो रही है। ये बैठक अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि अयोध्या में 3 मंजिला राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने वाला है। इसीलिए अयोध्या में योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के पॉलिटिकल मायने निकाले जा रहे हैं। योगी सरकार शनिवार को अयोध्या में दीपोत्सव समारोह भी कराने जा रही है। हर साल की तरह दीपोत्सव में करीब 25 लाख दिए इस बार जलाए जाएंगे। विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। हर साल एक नया रिकॉर्ड कायम होता है। पिछली बार के मुकाबले ज्यादा दिए जलाए जाते हैं। राम मंदिर के लिहाज से 9 नवंबर की तारीख महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 नवंबर 1989 को वीएचपी ने अयोध्या में राम मंदिर की पहली आधारशिला रखी थी। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। वो ऐतिहासिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। और सबसे खास बात यह है कि रामलला का मंदिर जब तैयार होगा तब देश में 2024 का चुनावी माहौल होगा। इसीलिए पीएम मोदी हो या फिर सीएम योगी, उनकी रैलियों में राम मंदिर का जिक्र जोरदार तरीके से हो रहा है। सुनिए जरा। मेरे परिवारजनों, आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। मैं स्वयं सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। तो 2023 विधानसभा चुनाव प्रचार और रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल आपके सामने, 24 की चुनावी वॉर, राम जी करेंगे बेड़ा पार? ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 24 के चुनाव में बीजेपी राम भरोसे, राम आसरा। नहीं, राम तो बीजेपी का मुद्दा 1988 में जब पालनपुर अधिवेशन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, तब से ही है। और शायद ही कोई ऐसा चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को आगे न रखा हो। तो 24 चुनाव में बेड़ा पार लगाएगा ये मुद्दा। 24 चुनाव तो चूंकि राम मंदिर का उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण होगा तो पूरा, और उसके बाद अप्रैल में चुनाव है, तो जाहिर है कि 24 चुनाव राम मंदिर के मुद्दे को एक भव्य रूप दे करके भारतीय जनता पार्टी चाहेगी देश में एक बार फिर राम लहर हो, जिससे जो तमाम सारी जो दूसरे मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ओपीएस, बहुत सारे मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, पिछड़ों की जातिगत जनगणना है, आरक्षण है, ये सब उससे उस राम लहर में बह जाएं। जब कोई लहर आती है तो तमाम सारी चीजें बह जाती हैं। तो ये एक पूरा प्रयास है। और देखिए उत्तर प्रदेश खास करके, वहाँ असली डबल इंजन उत्तर प्रदेश में है जी। मोदी और योगी। बनारस से मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, और भगवान राम भी वहीं पर है, जन्म हुआ उनका। तो डबल लहर, राम जी का आशीर्वाद, ये सब लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में उतरेगी। तो मुझे लगता है कि राम जी के सहारे तो वो ऐसे तो पूरा विश्व है, भाजपा को ज्यादा ही है। बिल्कुल। फायदा राम मंदिर मुद्दे का बीजेपी को 24 चुनाव में कितना? एक बड़ा मुद्दा है जो पिछले 20 साल से, जैसे विनोद जी ने भी जिक्र किया, 30 साल से चल रहा है। 9 नवंबर 1989 को जब पहली बार शिलान्यास हुआ, कामेश्वर चौपाल ने वो रखी थी शिला, जिसके लिए आज भी लोग पार्टी कहते रहते भाई ओबीसी को और पिछड़ों को, दलितों को साथ दे रही है। लेकिन इसमें एक बड़ा प्लान बनाया जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि अभी बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, इससे जुड़ाव नहीं है केवल उत्तर प्रदेश में, तो है ही रामलला का मंदिर बनेगा, शिलान्यास होगा। वीएचपी ने पूरा प्लान बनाया है जनवरी से अप्रैल तक का। हर महीने
अलग अलग राज्यों के हजारों हजार लोग वहाँ पर दर्शन करने के जाएंगे। तो इसलिए पूरे देश भर में एक माहौल बनेगा राम मंदिर को लेकर। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, जनवरी से अप्रैल तक, रामनवमी तक, ये पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से लोगों को वहाँ ले जाया जाएगा, उनका दर्शन कराए जाएंगे। तो वो एक यूफोरिया एक बड़े पैमाने पर बनेगा। और ये जो एजेंडा था, जो पूछा करते थे आप मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, तो वो तारीख भी बता देंगे। तो 22 मतलब जनवरी वो को चुनावी माहौल जो है, एक मिनट सर आ रही हूँ, एक लाइन चुनावी जोड़ माहौल दीजिए। पूरी तरीके से राममय हो जाएगा। एक लाइन जोड़ दीजिए, उसके बाद अगले सवाल का रुख जोड़ा करें। जा रहा हूँ कि राम रथ को लेकर चलने वाले अडवाणी जी का कल जन्मदिन भी था जी। और कल मोदी जी उनको बधाई देने भी गए थे। जी। तो कहीं नहीं इसका भी एक सांकेतिक महत्व। नहीं नहीं, बिल्कुल विजय जी बता रहे थे हर साल वो जाते हैं जाते उनको हैं, बधाई नहीं, देने के लिए, और हम जाते हैं। सोच रहे थे कि और सुबह मोदी के जी वक्त के जाएंगे, लेकिन वो यात्रा शाम के के वक्त आयोजक गए। बिल्कुल। मोदी जी अगला थे, सवाल अडवाणी देखिए, जी थे। अयोध्या में कैबिनेट और 24 का टारगेट। ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 80 सीटें और उत्तर प्रदेश की जो सियासी कद है वो हम सब जानते हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। 24 के टारगेट के लिहाज से ये जो योगी आदित्यनाथ अयोध्या में कैबिनेट करने जा रहे हैं, जिस बात का जिक्र यहां पर विजय जी कर रहे थे, उसी से जुड़ा हुआ सवाल, चाहे 14 हो चाहे 19 हो, तब तक राम मंदिर की तारीख सामने नहीं थी और तब तक विपक्ष की तरफ से निशाना बीजेपी पर साधा जाता था, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब 24 में क्या यही सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा कि जो कहा वो करके दिखा रहे हैं, और इसी वजह से 24 में राम मंदिर वाकई में एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को फायदा देने वाला बनने वाला है?